चलिए अभी हम लोग प्रश्न 10 देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पे प्रश्न 10, 11 और 12 तीनों एक जैसे सूत्र हैं, तीनों एक जैसे प्रश्न हैं। इसमें दो सूत्रों का प्रयोग किया जाएगा। पहला सूत्र हो जहां पर आपको अगर दिया गया है कि कोई बिंदु जो है वह रेखाखंड को m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करती है। ये देखिए दो सूत्र आपको बताया तो तीन है, लेकिन यहाँ पे अभी दो सूत्र का प्रयोग होगा इस वीडियो में। अगर एक बिंदु आपका है ax1y1 और दूसरा बिंदु है bx2y2। एक बिंदु ए है जिसका निर्देशांक हमने मान लिया x1y1, दूसरा बिंदु बी है जिसका निर्देशांक हमने मान लिया x2y2, और इसके अंदर एक बिंदु P है जो AB को m अनुपात n के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ये देखो A अनुपात कब आएगा? जब ये बिंदु ठीक बीच में नहीं रहेगा तभी ये अनुपात आएगा। अगर मान लीजिए ये बिंदु P ठीक बीच में है तो आपको मध्य बिंदु का सूत्र लगाना है। ये आपका विभाजन का सूत्र है, ये मध्य बिंदु का सूत्र है। ध्यान रखिए कि जो मध्य बिंदु का सूत्र है वह ज्यादा इजी है अपेक्षाकृत विभाजन के सूत्र से। इसलिए कभी भी ऐसे जो क्वेश्चन चल रहे हैं उसमें अगर मध्य बिंदु का सूत्र आपको मिलता है तो इसको लगाने की कोशिश करो, क्योंकि मध्य बिंदु का सूत्र इजी है। लेकिन अगर मध्य बिंदु नहीं मिल रहा है और आपको ये जो बिंदु जिस बिंदु का निर्देशांक निकालना वो मध्य बिंदु नहीं है, तब आपको देखना है कि वो बिंदु जो है वह AP और PB का अनुपात क्या है। मतलब बिंदु P जो है P से A और P से B, मतलब PA अनुपात PB कितना आएगा, पहले वो अनुपात आपको निकालना पड़ेगा। उसी को हम M और N मानेंगे। PA अपॉन PB का जो मान आएगा वही M अपॉन N होगा। तो अब आप जब M और N का अनुपात मिल जाएगा तब इस सूत्र से आप बिंदु P का ये निर्देशांक निकाल सकते हैं। और अगर मध्य बिंदु है तब तो बहुत बढ़िया है, तब आपको अनुपात वगैरह निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 का सूत्र लगा दिया और ये बिंदु P का निर्देशांक मिल गया। पहला निर्देशांक कैसे निकलेगा देख लीजिए, x1 प्लस x2/2 और दूसरा कैसे y1 प्लस y2/2। लेकिन यहाँ पे कैसे है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। x वाला निर्देशांक निकलेगा P का, और y वाला निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो इसका y वाला निर्देशांक निकलेगा। यही दो सूत्र का प्रयोग हम करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए बिंदु A27, ये देखिए बिंदु A है जिसका निर्देशांक है 2,7 और B -4 -8 है। B का निर्देशांक है -4 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB, इसको जब जोड़ देते हैं तो एक रेखाखंड AB प्राप्त होता है। कि त्रिभाजक बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभाजक मतलब तीन समान भाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके अगर तीन समान भाग लेने हैं तो हमें इसके अंदर दो बिंदु लेने पड़ेंगे। ध्यान से समझिएगा, अगर हमें तीन भाग करने हैं तो हमें इसके अंदर कितने बिंदु लेने पड़ेंगे, दो बिंदु। अगर चार भाग करने हैं तो सब समझिए हमेशा एक कम बिंदु लेना है। जैसे अगर हमें इसके दो भाग करने हैं तो एक बिंदु लेना पड़ेगा, दो से एक कम एक। तीन भाग करना है जैसे इसमें देखिए तो आपको दो बिंदु लेना पड़ेगा, तीन से एक कम दो। अगर चार भाग करना है तो आपको तीन बिंदु लेना पड़ेगा, चार से एक कम कितना होता है, तीन बिंदु। पांच भाग करना है तो आपको चार बिंदु लेना पड़ेगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें तीन भाग करना है तो दो बिंदु लेना पड़ेगा, एक बिंदु P ले लिया, एक बिंदु Q। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, आपके ऊपर है। बिंदु P का निर्देशांक मान लिया x1 y1, बिंदु Q का निर्देशांक मान लिया x2 y2। यही मान हमें x1 y1 और x2 y2 का निकालना है। ओके, आप देख सकते हैं कि दो बिंदु लेने पे तीन भाग हो गए इसके। एक भाग हो गया AP, दूसरा हो गया PQ, तीसरा हो गया QB। तीन भाग हुए ना, AP बराबर PQ बराबर QB, तीन समान भाग हो गए। चलिए यहाँ दिया है हल में कि A दिया है, B दिया है, P का निर्देशांक x1 y1 मान लिया, Q का x2 y2। यह त्रिभाजक बिंदुओं के निर्देशांक है और यहाँ पे AP बराबर PQ बराबर QB। अब हम देखेंगे कि इसमें कोई मध्य बिंदु है क्या, P और Q में कोई मध्य बिंदु है क्या। AB का मध्य बिंदु P है, नहीं है। क्या जो है
ए बी का मध्य बिंदु क्यू है, ओ भी नहीं है। इसका मतलब अभी हमारा मध्य बिंदु का सूत्र यहाँ नहीं लग सकता है। तब हमें विभाजक का सूत्र लगाना पड़ेगा, और विभाजक के सूत्र के लिए सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे अनुपात कितना है। अब अनुपात निकालने का तरीका ही आपको यहाँ पर सीखना है। एक बार सीख लिए तो आप सारे क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। जैसे देखिए, अभी हम ये पता करेंगे कि बिंदु P ए बी को कौन से अनुपात में विभाजित करता है। इसका मतलब PA बटा PB का मान निकालना है। देखिए, PA बटा PB का हमें मान निकालना है। PA को AP लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं, AP लिखो चाहे PA लिखो। तो हमें PA बटा PB का अनुपात निकालना है, उसका मान निकालना है। तो PA बटा PB बराबर, PA तो ऐसे रहेगा, PB देखिए दो भागों से मिलकर बना हुआ, PQ प्लस QB। तो जहां PB लिखा वहां PQ प्लस QB लिख दिया। देख लीजिए, PB की जगह मैं PQ प्लस QB लिख सकता हूं, तो यहां मैंने PQ प्लस QB लिख दिया, क्योंकि PQB एक रेखी है। अब यहां से देखिए, ये जो क्योंकि सभी समान है, AP, PQ, QB सब समान है, मतलब PQ भी AP के बराबर है, QB भी AP के बराबर है। तो मैं PQ की जगह भी AP लिख सकता हूँ, QB की जगह भी AP लिख सकता हूँ। तो देखिए, PQ की जगह पे भी AP लिख दिया, QB की जगह पे भी AP। फिर से समझ लीजिए, क्योंकि ये तीनों मान आपस में समान है, AP, PQ और QB, तो PQ को हटा के वहां पे भी AP लिख सकते हैं, QB को हटा के वहां पे भी AP लिख सकते हैं। ये देखिए, PQ को हटा के AP लिख दिया, QB को हटा के AP लिख दिया। क्यों AP लिखा? जिससे AP कैंसिल हो जाए। अब देखिए, ऊपर वाला AP ऐसे रहेगा, इधर AP और AP जोड़ के कितना हो जाएगा? 2AP। अब AP और AP कट गया, तो ऊपर कटेगा तो AP से जब काटेंगे तो AP एक के AP होता है, तो ऊपर 1 आएगा और नीचे कट के 2 आएगा। इस तरीके से AP और PB का अनुपात आ गया 1:2। अब जब हमें AP और PB का अनुपात देखिए, PA और PB का अनुपात हमें पता चल गया 1:2, तब हम यहाँ पे विभाजन का सूत्र लगा सकते हैं। बिंदु P यह रेख AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो विभाजन के सूत्र से, अब विभाजन का वही सूत्र mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब यही ध्यान रखना, ये m है, ये n है, m1 हो गया, n2 हो गया, और यहां से देखिए, ये हमारा समझो xy है, ये x1y1 है, ये x2y2। अभी q को भूल जाइए, ओके। तो अपना विभाजन का सूत्र यहां पर लगा लिया। तो यहां से देखिए, जब x1 का मान निकालने जाएंगे तो क्या होगा? m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। तो m मतलब कितना हो गया? 1, x2 मतलब -4, ये देखिए 1 इंटू -4, प्लस n मीन्स 2, x1 मीन्स 2, तो देखिए 2 इंटू 2 अपॉन m प्लस n 1 प्लस 2। ऐसे ही y वाले में लगाएंगे, m मतलब 1 गुणे y2 मतलब -8, प्लस n मतलब 2 गुणे y1 मतलब 7 अपॉन m प्लस n 1 प्लस 2। इस तरीके से इसको हल करेंगे, -4 आएगा, 2 दूना 4, 4 में से 4 गया 0/3, 2 1 3 होगा, ऋण 8, 7 दूना 14, 14 में 8 गया 6, 6/3, 3 दूना 6, 2 काटेंगे तो यहाँ 3 से 0 में भाग देंगे 0। इस तरीके से बिंदु P का निर्देशांक अपने को मिल गया 0,2। ये देखिए, x1 y1 माना था आपने, इसका मान आपको आ गया 0,2। एक बिंदु का निर्देशांक मिल गया। ऐसे ही हम दूसरे बिंदु का निकालेंगे। अब यहाँ पे दूसरे बिंदु का निकालने के लिए इन्होंने क्या किया है? इन्होंने फिर से ये किया है कि बिंदु Q जो है वह, ये देखिए, बिंदु Q को निकाला है। लेकिन आप क्या करो, आप ऐसा मत करो, आप यहाँ पे थोड़ा सा बदलो, वो मैं आपको बता रहा हूं। ये भी सही है, लेकिन ये बड़ा प्रोसेस है। आप छोटे प्रोसेस से जाएंगे तो आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा, थोड़ा आपको बढ़िया रहेगा। तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इसके आगे थोड़ा इजी प्रोसेस से जा सकते हैं। उसको आपको यहाँ पर देखना है। मतलब जब हम मध्य बिंदु का सूत्र लगा सकते हैं तो हमें फिर जरूरत नहीं है कि हम यहाँ पर चलें, यहाँ पर हम ये विभाजन का मान निकालें और विभाजन का सूत्र लगाएं। हमारा मध्य बिंदु के सूत्र से काम हो जाएगा। तो मैं मध्य बिंदु के सूत्र से आपको सिखाने चल रहा हूं कि कैसे आप मध्य बिंदु के सूत्र से निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पे डायग्राम है, ये डायग्राम को मैं यहाँ पे रखता हूँ।
अभी यहां पे आपको क्या लिखना है, देखिए जब आपको ए बी, यहां है पी, यहां है क्यू। अभी देखिए पी का निर्देशांक कितना आ गया, हमने निकाल लिया पी का निर्देशांक यहाँ पे कितना आ गया 0,2। जब जो चीज निकल गई तो हम उसका यूज तो कर ही सकते हैं, 0,2 हो गया। और बी का निर्देशांक पहले से ही हमें पता है, बी का निर्देशांक कितना है -4 -8 और क्यू का निर्देशांक निकालना है, क्यू को आपने x2 y2 माना है, तो आप लिखेंगे क्योंकि बिंदु क्यू यह पीबी का, अगर यहां रेख लिखें तो अच्छा है, रेख पीबी का मध्य बिंदु है, रेख पीबी का मध्य बिंदु है। इसलिए हम Q का मान आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? x2 का मान निकालना है तो क्या होता है मध्य बिंदु के सूत्र से, इसलिए आप लिख सकते हैं मध्य बिंदु के सूत्र से, मध्य बिंदु के सूत्र से x2 बराबर, अब देखिए ये वाला x वाला मान निकालना तो कैसे होता है x1 प्लस x2/2, मतलब ये दोनों को जोड़कर 2 का भाग, 0 प्लस -4/2 बराबर है, और ये 0 प्लस माइनस होता है -4/2। समझा ना कैसे? ये देखिए इन दोनों का मध्य बिंदु क्यों है, क्योंकि दोनों के ठीक बीच में है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका निर्देशांक निकाल सकते हैं x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, तो 0 प्लस -4/2, तो कितना आएगा -4/2, कितना आएगा -2। ऐसे ही y2 निकाल सकते हैं, y2 के लिए क्या है y1 प्लस y2/2, तो 2 प्लस -8/2, 2 प्लस -8/2, 2 -8/2 -6/2, कितना आएगा -3। इस तरीके से बिंदु Q का निर्देशांक आपको पता चल गया। क्या है आपने माना था x2 y2 माना था, और x2 y2 का मान कितना आ गया -2 -3। ये देखिए जो इतने छोटे में आ गया वही यहाँ पे इतने बड़े में किया था, आंसर वही आया -2 -3। आप देख सकते हैं बिंदु Q का निर्देशांक -2 -3, तो इतना बड़ा आपको करने की जरूरत नहीं है। ओके, बाद में इसका उत्तर आप लिख लेना। ओके, तो इस तरीके से आपका बिंदु P का निर्देशांक पता चल गया, बिंदु Q का मतलब रेखाखंड AB के त्रिभाजक बिंदुओं का निर्देशांक एक हो गया 0,2, दूसरा हो गया -2 -3। तो ये भी सही किया है गाइड में, पर इतना बड़ा करने की जरूरत क्या है? मैंने बोला ना अगर मध्य बिंदु से काम चल जाता है तो विभाजक वाला आपको कठिन पड़ेगा, कठिन मतलब बड़ा, क्या जरूरत है इतना बड़ा करने का, बाकी आप करते हो तो राइट। चलते हैं 11वें क्वेश्चन पर। A -14 -10 B6 -2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 सर्वांग रेखाखंडों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा आसान है, 4 भागों में बांटने के लिए आपको बीच में कितने बिंदु लेने पड़ेंगे 3। अगर इसको 4 समान, ए का निर्देशांक कितना है -14 -10, बिंदु बी का निर्देशांक 6 -2 है। ए बी को 4 भागों में बांटने वाले रेखाखंड के लिए 3 बिंदु चाहिए, एक बिंदु हमने P मान लिया, दूसरा Q, तीसरा R। इसका निर्देशांक x1 y1 मान लिया, इसका x2 y2, इसका x3 y3। अब ये देखिए ये बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि हाँ जरूरी नहीं कि हम पहले P का निर्देशांक निकालें, हम पहले Q का निकाल सकते हैं, क्योंकि Q जो है वह AB के मध्य बिंदु में है। देखिए जितना दूरी इधर की है उतना दूरी Q से इधर की है, तो Q मध्य बिंदु हो गया। तो सबसे पहले हम मध्य बिंदु का सूत्र देखिए, Q रेख AB का मध्य बिंदु है। पहले आप बता देंगे माना बिंदु PQ तथा R या रेख AB को 4 सर्वांग भागों में विभाजित करता है। यहाँ देख लीजिए AP 1 भाग हो गया, PQ 2 भाग हो गया, QR 3 भाग हो गया, RB 4 भाग हो गया। जब आप 3 बिंदु लेते हैं तो अपने आप 4 भाग हो जाता है, AP, PQ, QR, RB। तो इन्हीं तीनों बिंदुओं का निर्देशांक निकालना है। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि Q रेख AB का मध्य बिंदु है, तो पहले यहाँ मध्य बिंदु का सूत्र अभी मैंने लगा के दिखाया,
x1 प्लस x2 अपॉइंट 2, y1 प्लस y2 अपॉइंट 2। तो q का निर्देशांक मिल जाएगा। तो q का पहले निकालेंगे, x2 और y2 का मान पहले निकालेंगे। x2 बराबर ये देखिए x1 प्लस x2 अपॉइंट 2 तो क्या होता है -14 प्लस 6 अपॉइंट 2, और दूसरा y1 प्लस y2 अपॉइंट 2 तो हमें y2 मिलेगा -10 प्लस -2 अपॉइंट 2। देखिए -10 प्लस -2 अपॉइंट 2। तो यहां से आगे कितना क्यू का निर्देशांक कैलकुलेशन कर ही लेंगे ना, -4 और -6 आएगा। तो क्यू का निर्देशांक हमें पता चल गया कितना -4 -6। और जब क्यू का मिल गया तो क्यू को यहां लिख लेने का। अब पी जो है वह ए क्यू का मध्य बिंदु है, पी ए क्यू का मध्य बिंदु है। तो ए और क्यू के बीच मध्य बिंदु का सूत्र लगा के हम ए x1 y1 का मान निकाल सकते हैं। देखिए पी रेख ए क्यू का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के सूत्र से हमने x1 और y1 निकाल लिया। लेकिन यहां ध्यान रखना, अब a और q लेना, मतलब इन दोनों को प्लस करना अपॉइंट 2, और ये y वाला y को प्लस y वाले को प्लस करके अपॉइंट 2। ऐसे ही फिर r का निकाल सकते हैं। r जो है वो QB का मध्य बिंदु है, तो r का निकालने के लिए बिंदु q और b लेना। ये q का निर्देशांक x वाला x वाले के साथ प्लस करके अपॉइंट 2, और y वाला y वाले के साथ प्लस करके अपॉइंट 2। यहाँ देखिए वही लिखा है, बिंदु r रेख QB का मध्य बिंदु है, तो x3 y3 मध्य बिंदु के सूत्र से निकल गया। तो ये इसलिए आसान होगा क्योंकि यहाँ मध्य बिंदु का सूत्र था और हमें ये अनुपात वाला जो प्रोसेस था वो यहाँ पे नहीं करना पड़ा। ओके, चलिए सेम ऐसा ही हमारा 12वां क्वेश्चन है। 12वां जो है वो 10वें के जैसा है। ये देखिए 12वां क्वेश्चन, a 20 10 0 20 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को अब 5 भाग करना है। तो आप जान रहे हैं a का निर्देशांक 20 10 है, b का 0 20 है। इसके 5 भाग करने तो हमें बीच में कितने बिंदु लेने पड़ेंगे, 4 बिंदु। देखिए 1 2 3 4, इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 x3 y3 x4 y4। फिर वही जैसे पहले क्वेश्चन में किया था वैसे किया। यहाँ देखिए पहले हम p का निर्देशांक निकालेंगे क्योंकि यहाँ देखिए कोई भी बीच में नहीं है, कोई भी मध्य बिंदु नहीं है, तो हम मध्य बिंदु का सूत्र नहीं लगा सकते। पहले हमें ये किसी एक का निकालना पड़ेगा। अब किसी एक का मतलब हम कोई भी एक का निकाल सकते हैं, तो हम चलिए पहले पी का निकालते हैं। तो यहाँ देखिए पी को मान PQRS का निर्देशांक मान लिया, AB को 5 भागों में विभाजित करता है। अब यहाँ पे भी AP बराबर PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SB, ऐसा 5 भाग हो गया। अब यहाँ पे हम PA बटा PB का मान निकालेंगे। तो देखिए PA बटा PB का मान, तो AP तो ऐसे ही रहेगा, और ये जो PB है ना ये 4 भागों से मिलकर बना हुआ है। PB को हटा के मैं वहां PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SB लिख सकते हैं। देखिए PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SB, और ये चारों के मान जो है यह देखिए PQ QR RS SB सब AP के बराबर है, तो सबको हटा के वहां AP लिख सकते हैं। देखिए सबको हटा के AP 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 लिख दिया, क्योंकि इसका भी मान AP है, इसका भी मान AP है, इसका भी AP, इसका भी AP, सबका मान AP के बराबर है। AP ही क्यों किया, क्योंकि ऊपर AP था। अब AP AP जुड़ के 4 बार है तो 4 AP हो जाएगा, AP AP कट जाएगा, ऊपर 1 आएगा, नीचे 4 आएगा। देखिए AP कटेगा, ऊपर 1 नीचे 4, तो AP बटे PB का अनुपात 1 अनुपात 4 आ गया। मतलब अनुपात हमें पता चल गया कितना, 1 अनुपात 4। अब जो बिंदु P है वह AB को 1 अनुपात 4 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे विभाजन का सूत्र लगाएंगे। तो विभाजन का सूत्र लगाएंगे, ये हमारा M हो गया, ये N हो गया, और सूत्र के हिसाब से हमारा समझो x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया। ये हमें निकालना है। तो पहले x1 बराबर, अब सूत्र में इसको x मानते हैं तो ध्यान रखना, उसमें कंफ्यूज मत होना। पहले m मतलब 1 गुणे x2 0 प्लस n मतलब 4 गुणे x1 20 बटे m प्लस n 1 प्लस 4। ऐसे ही y वाले में लगाएंगे, m मतलब 1 गुणे y2 मतलब 20 प्लस n मतलब 4 गुणे y1 मतलब 10 बटे m प्लस n 1 धन 4। कैलकुलेशन कर लिया, x1 का मान 16 आ गया, y1 का 12 है। देखिए ये p का निर्देशांक हमें पता चल गया कितना, यहाँ लिख लेना, आप पेंसिल से लिख के रखना, कितना पता चल गया, 16 12, 16 और 12। तो यहाँ लिख देने का 16 12। अब आप जब ये देखो ये 16 12 पता चल गया, तो अब बिंदु P जो है वह AQ का मध्य बिंदु है। बिंदु P AQ का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के सूत्र से अब आप देखिए यहाँ पे x2 y2 निकाल सकते हैं। इधर देखिए बिंदु P का निर्देशांक मिल गया, बिंदु P रेख AQ का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु के सूत्र से
अब यहाँ पे ध्यान रखना, लेकिन मध्य बिंदु का सूत्र लगा रहे हो तो P मध्य बिंदु है, तो जो मध्य बिंदु है x1 बराबर ये देखिए 20 प्लस x2/2। यहाँ देखिए 16 बराबर 20 प्लस x2/2, क्योंकि x1 का मान 16 है, यहाँ से इसका मान यहाँ लिख के रखना 16 12। ऐसे ही y वाला लगा लेना है। देखिए यहाँ 12 है, 12 बराबर 10 धन y2/2। यहाँ देखिए 12 ऊपर है, 12 बराबर 10 धन y2/2। अब 2 का उधर जाके गुणा होगा 32 और 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x2 का मान 12 आएगा। ऐसे ही y2 का मान आ जाएगा। तो हमें q का निर्देशांक मिल गया। अब देखिए जब q का निर्देशांक आपको मिल गया तब आप r के लिए जाएंगे। r जो है वह P और B, एक मिनट यहां देख लेते हैं कैसे निकालें। R PB का मध्य बिंदु है। हाँ वही मैं जो बोल रहा था, R जो है वह PB का मध्य बिंदु। कैसे पता चलेगा? देखिए R से जितनी दूरी पे P है, R से उतनी दूरी पे B है। तो R PB का मध्य बिंदु है, तो R के लिए आप P और B के बीच सूत्र लगाना, x1 प्लस 0/2 y1 प्लस 20/2। यहाँ ध्यान रखना x1 y1 का मान आपको 16 और 12 पता है, वो रख लेना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए R PB का मध्य बिंदु है, तो आप सूत्र मध्य बिंदु का लगा के आप R का निर्देशांक निकाल सकते हैं। ऐसे ही जब R का मिल जाएगा, जब R का निर्देशांक मिल जाएगा तब S जो है वह RB का मध्य बिंदु है, तो R और B के बीच मध्य बिंदु का सूत्र लगाना, तो आपको S मिल जाएगा। इधर देखिए S रेखा RB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का सूत्र। तो इसका मतलब यहाँ एक बार आपको P का निर्देशांक निकालने के लिए विभाजन का लगाना पड़ेगा, बाकी आपको बाकी 3 बिंदु निकालने के लिए आपके मध्य बिंदु के सूत्र से काम चल जाएगा। ये आपका हो गया प्रश्न संग्रह 5.2। पेज नंबर 116 पर देखेंगे। पेज नंबर 116 पर रेखा का ढाल, ये देखिए ये आपका मैंने भेजा था आपको, ये पार्ट रेखा का ढाल जो है कट है। इसका मतलब इसके बाद पेज नंबर 116 से लेके 121 तक पूरा पेज कट है, जिसमें प्रश्न संग्रह 5.3 आता है, ये भी आपका कट है। और इसी पेज 122 पर देखेंगे तो ये ऊपर उसी का 6वां 7वां 8वां एक क्वेश्चन भी कट है। उसके बाद प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 मैंने पहले ही आपको करा दिया था, जिसका पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूं, इसका आंसर भी मैं आपको भेज चुका हूं। चौथा क्वेश्चन कट है, प्रश्न 2 कट है। अब प्रश्न 3 और 4 करेंगे हम। प्रश्न 5, 6 और 7 का हल मैं पहले आपको भेज चुका हूं, तो मैं ध्यान देना अभी मैं कौन सा कराने चल रहा हूं अगले वीडियो में। प्रश्न 3 कराऊंगा प्रकीर्ण का, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 का अभी मैं तीसरा और चौथा क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद में आ जाऊंगा 8वां क्वेश्चन कराऊंगा। और ध्यान रखना 9वां 10वां कट है और यहाँ 22वां कट है। तो अभी हम लोग चलते हैं प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह पर, और प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह का हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है P06 Q12 20 इन बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। अब यहाँ देखो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, तो इसको x1 y1 मान लिया, इसको पहले वाले बिंदु को, दूसरे को x2 y2 मान लिया। और जिस बिंदु का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, मतलब ऐसे समझो डायग्राम बना लेंगे, थोड़ा इजी रहेगा आपको। ए हो गया अपना P का निर्देशांक 06 और यहाँ हो गया Q का 12 और 20, 12 और 20 हो गया Q का निर्देशांक। और हमें इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना। इन्होंने मान लिया माना मध्य बिंदु M है, जिसका निर्देशांक XY है। फिर आप सूत्र जानते हैं मध्य बिंदु का, x बराबर x1 प्लस x2/2, तो 0 प्लस 12/2 6 आएगा। ऐसे y बराबर y1 प्लस y2/2, 6 प्लस 20/2, तो 13 आएगा। इस तरीके से आपको 6, इधर देखिए 13 मध्य बिंदु हो जाएगा। अगला है A38 B-93 इन बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष की अनुपात में विभाजित करता है। तो ये देखिए, ये ऐसा उदाहरण आप पहले कर चुके हो,
मैंने आपको पढ़ाया था। A 38 दिया है, इस निर्देशांक को x1 y1 मान लो, B x2 y2 मान लो। अब यहां देखिए मैं इसको बना के आपको दिखाता हूं। A हो गया, A का निर्देशांक है 38 और दूसरा बिंदु हो गया B का निर्देशांक -93। अब इसको बोलते हैं कि y अक्ष। अब y अक्ष पे मान लेते हैं कि ये रेखा कहीं जाकर के y अक्ष इसको काटता है, तो y अक्ष मान लेते हैं बिंदु M पर काटता है। देखो यहाँ M लिखा है, आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो कभी भी ध्यान रखो y अक्ष पे x वाला निर्देशांक 0 हो। अगर ये पहले ही बोल दिया कि बिंदु कहाँ पे है, बिंदु M कहाँ पे है, y अक्ष पे है, तो y अक्ष पे समझ आइए y अक्ष पे x वाला निर्देशांक 0 होता है। आप पहले से ही जानते हो y अक्ष पे x वाला निर्देशांक 0 होता है। और अगर यहाँ पे y अक्ष की जगह x अक्ष बोला होता तो मैं जो y वाला मान होता वो 0 लेता। तो यहाँ पे हमें कौन सा 0 लेना है, x वाला, क्योंकि y अक्ष पे x वाला मान 0 होता है, y वाला मान कुछ भी हो सकता है। अब हमें अनुपात निकालना है, तो जो देखिए x वाला मान 0 है ना, तो जो मान हमें पता है उसी वाले सूत्र से हम अनुपात निकाल लेंगे। तो हम x अपना विभाजन का सूत्र लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले अनुपात देखेंगे। अनुपात हमें पूछा है कौन से अनुपात में विभाजित करता है, तो मान लेते हैं m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है। इसको मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2, और ये सूत्र है ही x = mx2 + nx1/m+n। तो x की जगह पे क्या रख दिया, देखो 0, m का मान पता नहीं है, x2 मतलब -9 प्लस n का मान पता नहीं है, x1 मतलब 3/m+n। ये देखिए यहाँ पे इधर जाके 0 से गुणा होगा, m+n का -9m + 3n आएगा। इधर आके ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 का गुणा करेंगे 0 होगा, और n को इधर बटे में लाएंगे, 9 को इधर, इसको काटेंगे 1/3, m/n, m अनुपात n का मान कितना आएगा, 1/3। इस तरीके से हमें पता चल गया कि बिंदु A और B इन बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड जो y अक्ष है किस अनुपात में विभाजित करेगा, 1/3 के अनुपात में विभाजित करेगा। 5वां क्वेश्चन मैंने पहले ही भेज दिया था आपको, 6वां क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले ही भेज दिया था, 7वां क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले ही भेज दिया था। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1।